दशिया के सबसे अमीर व्यक्ति को बधाई हो। राइसटेक के चेयरमैन श्री चेन बिन ने विश्व रेसिंग चैंपियन का खिताब जीता है। रेसिंग चैंपियन। श्री चेन बिन आपने राइसटेक का नेतृत्व करते हुए कुछ ही सालों में इसे एक ऐसी कंपनी बना दिया है जो ऑटोमोबाइल उद्योग का नेता है। क्या आप हमारे साथ कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? कुछ खाने को दीजिए, कृपा करिए कुछ पैसे दीजिए। यह 30 लाख रुपए का चेक है। कपड़े उतारो। अरे, इतने सारे लोगों के सामने नहीं, यह ठीक नहीं है। भाई साहब कृपा करिए कुछ खाने को दीजिए। दूर हटो। भाई साहब कृपा करिए आप कुछ खाने को दीजिए। मुझे बहुत समय से खाना नहीं मिला, अभी तो मैं। करिए मेरी। दूर हटो। अरे, क्या यह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी नहीं है? यह भिखारी कैसे बन गया? चेन बिन, तुम कैसे इस हालत में आ गए? जेन यानशिया यांग डिंगफेंग, तुम लोग हो? डार्लिंग तुम इसे जानते हो? जानते ही नहीं, बहुत कुछ है। बिस्तर पर तो वह तुमसे कहीं बेहतर है, तुम्हारी तरह नहीं जो बस 3 मिनट का है। अरे, मेरी इज्जत बचा लो। यह मेरा कॉलेज का एक्स बॉयफ्रेंड है। ग्रेजुएशन के बाद वह व्यापार में उतर गए तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। सोचा नहीं था कि भिखारी बन जाएंगे। छोड़ो भी, चलो हम चलते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मुझ जैसे ठेकेदार सहपाठी एक भिखारी है तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती। रुको, अभी मत जाओ, मैं एक फोटो खींच लूं। कुछ खाना दीजिए। मैं कुत्ते को खिला दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, चलो। यांग डिंगफेंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में जो प्रोजेक्ट है वह सब मैंने ही तुम्हें दिया है? सुंदरी कृपा करिए खाने के लिए कुछ पैसे दीजिए। अंकल, यह 20 रुपए लीजिए, कुछ खाने का खरीद लीजिए। यह लड़की सचमुच सुंदर है और दिल भी सुंदर है। अरे सुंदरी, 20 रुपये मेरे किस काम का? एक डिब्बा मोमोज भी नहीं खरीद सकता। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही दयालु भी। क्या तुम 200 दे सकती हो? क्या 200 रुपए? तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? मैंने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। देखो बेटी, तुम इतनी सुंदर हो, मेरी मदद कर दो ना। ठीक है। सुंदरी रुको। भैया, अब और क्या हुआ? क्या 200 रुपये भी कम है? नहीं, बस काफी है। मैं इंसान अपने सिद्धांतों पर चलता हूँ। मैं बिना कारण किसी का एहसान नहीं लेता। बेटी, यह राइस टेक्नोलॉजी का 30 लाख रुपए का चेक है। तुम सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर भुनवा सकती हो। राइस टेक्नोलॉजी 30 लाख का चेक? भैया, तुम मजाक कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। यह असली चेक है, इससे पैसे निकल सकते हैं। भैया, मेरी बहन राइस टेक्नोलॉजी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है। उसने मुझे बताया है राइस टेक्नोलॉजी में सिर्फ चेयरमैन ही चेक पर हस्ताक्षर कर सकता है। तुम एक भिखारी, तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? मैं? अच्छा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिर देखो क्या कोई और तरीका है जिससे मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूं, तुम्हारी मदद का बदला चुकाने का। कोई और तरीका? हेलो मम्मी, क्या हुआ? कल तेरी माँ यानी मेरी बहुत खुशी का दिन है। तेरी बहन तो अपना बॉयफ्रेंड ला रही है। क्या तूने भी बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है क्या? कल सही समय है उसे लाने का मुझसे मिलवाने के लिए। नहीं मम्मी माँ, तुमने कहा था ना कि तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो, तो फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अरे बॉयफ्रेंड? वो वाला बिस्तर वाला? अरे भैया, तुम गलत मत समझना। मैं बस तुम्हें काम पर रखना चाहती हूँ, मेरे अस्थाई बॉयफ्रेंड बनने के लिए। मेरी मम्मी को मनाने के लिए मेरे साथ घर चलोगे? ओह, ऐसी बात है। मुझे लगा था तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। दरअसल मेरी मम्मी बहुत जोर से शादी के लिए कह रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि कोई बॉयफ्रेंड लेकर आऊं। मैंने तो अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है, अब कहाँ से लाऊं? तुम देखने में भले ही थोड़े बिखरे हुए लगते हो, लेकिन चेहरा तो अच्छा है। कपड़े ही आदमी की शोभा बढ़ाते हैं। बस तुम्हें थोड़ा सा संवारना होगा, फिर तो मेरी मम्मी को आसानी से मना लेंगे। ओह, मेरा वो क्या है? अरे, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, रोज 10,000 रुपए। कैसा रहेगा? रोज 10,000? और ये मौका भी मिल रहा है? ठीक है, डील। शुक्रिया भैया, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। पहले मैं तुम्हें नहलाने ले चलती हूँ।
फिर कुछ नए कपड़े लेते हैं और कुछ गिफ्ट भी ले लेते हैं, फिर सीधे घर चलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम तैयार हो? जल्दी करो, हमें लेट हो जाएगा। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? ऐसे ही बाहर आ गए? सोचा नहीं था। ये सड़क पर मिला भिखारी, शरीर भी कमाल का है। सच? वाह, इतना हैंडसम है। तो मेरी इतनी खूबसूरती के एवज में क्या मैं तुम्हें एक किस दे सकता हूँ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा तो बस झूठा रिश्ता है। किसने कहा झूठा रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो राइस टेक के चेयरमैन जैसे लोग पसंद हैं, वैसे युवा प्रतिभाशाली। राइस टेक का चेयरमैन? तो यह लड़की मुझे पसंद करती है। वह सिर्फ 19 साल का था जब दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 22 साल की उम्र में राइस ऑटो ग्रुप की स्थापना की। सिर्फ 3 साल में कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने उन्हें कार गॉड का नाम दे दिया। वही मेरे दिल का सच्चा राजकुमार है। मुझ पर इतना दीवाना है। अगर उसे मेरी असली पहचान का पता चला तो क्या रिएक्शन होगा? दिलचस्प है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हम बस नकली प्रेमी प्रेमिका बन रहे हैं माता पिता को बेवकूफ बनाने के लिए। तुम मुझ पर बिल्कुल भी गलत नजर नहीं रखना। अरे मालूम है, तुम अमीर घर में ब्याहना चाहती हो और मैं बस एक गरीब लड़का हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो चलो हर कोई अपना फायदा देख लेता है। अच्छा है कि तुम्हें समझ है। मैं थोड़ा तैयार हो लेती हूँ, फिर हम साथ चलेंगे कुछ तोहफे लेने। खाली हाथ तो नहीं जा सकते मेरी माँ की शादी में। सचिव जी, मेरे लिए एक तोहफा तैयार करो। 3 करोड़ रुपए का। दामी टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से माजियागो के जैन परिवार के घर भेज दो। समझ गया, लेकिन चेयरमैन साहब, आपको ये गरीब बनने का नाटक कब तक करना है? सही समय आने पर मैं खुद बता दूंगा लोगों को मेरी असली पहचान। जब मेरी माँ से मिलोगे, याद रखना, मीठा बोलना और बिल्कुल मत कहना कि तुम भिखारी हो। बस कह देना कि तुम्हारे घर की अपनी कंपनी है, साल में कमाते हो कुछ लाख रुपए। लेकिन मैं तो सैकड़ों अरब कमाता हूँ। यह झूठ बोलना अच्छा नहीं है ना? अरे यार, मुझे पता है तुम इतना तो कमा नहीं सकते, लेकिन यह सब तो मेरी माँ को खुश करने के लिए है ना। जब भी हम उसे मना लें, हम दोनों अलग हो जाएंगे। इसमें बुरा क्या है? अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें वीचैट पर पहले 20,000 रुपए भेज देती हूँ, तुम फिर मेरी माँ को दे देना। मेरी माँ को इज्जत की बहुत परवाह है। अरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों का शुक्रिया, आज तो हमारी दूसरी शादी में शामिल होने आए हैं। थोड़ी देर में आप लोग खूब खाएं पिए, बिल्कुल भी शर्माए नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर में सब लोग खूब खाएं पिए। चम्मच कांटे चलने चाहिए, चम्मच कांटे रुकने नहीं चाहिए। पिछली गली के बुजुर्ग ली 500 रुपए की भेंट। पड़ोस के गांव के बुजुर्ग वांग 1000 रुपए की भेंट। बधाई हो, अजीब हो तुम। देखो तुम दोनों, हमारी नई शादी है फिर भी तोहफा दे रहे हो। अंदर आइए। हाँ हाँ हाँ। लिख लो। हाँ हाँ, आंटी यू का दत्तक बेटा शिया सानलान 60,000 रुपए की भेंट। अरे 60,000, वाह कमाल है, सोचा भी नहीं था। मेरी ये दूसरी शादी, मुझे भी मिल जाएगा मेरी बीवी का सहारा। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरे प्यारे दत्तक बेटे, तुम आए तो सही, तोहफा क्यों दिया? हाँ हाँ हाँ। गॉड मदर, मैंने इंतजार किया है पूरे 25 साल, आखिरकार तुमने शादी कर ही ली, तो भारी तोहफा तो देना ही था। शिन कहाँ है? माँ, मैं आपके दामाद को लेकर आ गई हूँ। माँ, यह मेरा बॉयफ्रेंड है चेन बिन। यह मेरी माँ है और यह मेरी माँ के पति हैं, मेरे सौतेले पिता। हो अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते हो अंकल। नमस्ते नमस्ते। यह एक छोटा सा तोहफा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा। यू आंटी और हो अंकल, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। इतने सुंदर और प्रतिभाशाली दामाद मिल गया। दिखने में बहुत सभ्य और सुसंस्कृत लग रहा है। गोरा, चिटा और साफ सुथरा है। साफ दिख रहा है, शहर का लड़का है। बिल्कुल, पूरा शहरी है। सच में? अरे वाह, तो यह दामाद परिवार की स्थिति जरूर बहुत अच्छी होगी, है ना? चेन बिन, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? मेरे पिता की अपनी फैक्ट्री है और मेरी माँ आमतौर पर कार्ड खेलती हैं।
शॉपिंग करती हैं, वगैरह वगैरह। वाह, इतनी आरामदायक जिंदगी। पत्नी, ऐसा लगता है हमें एक बहुत अच्छा दामाद मिल गया है। वह तो तय है। मेरी बेटी लोगों को पहचानने की नजर गलत कैसे हो सकती है? गॉड मदर, आपने वादा नहीं किया था कि शिनशिन की शादी मुझसे कराएंगी? फिर यह दामाद कहाँ से आ गया, और वो भी मुझसे ज्यादा हैंडसम? अरे बेटा, अब यह कौन सा जमाना है? आजकल युवा प्यार करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें। लेकिन शिनशिन तुम्हें पसंद नहीं करती। जबरदस्ती की शादी कभी सुखद नहीं होती। गॉड मदर, आपका यह मतलब है कि आप अपना वादा भूल गईं? तो मैं हर त्योहार पर आपको तोहफे देता रहा, वो सब बेकार गया? आप क्या कहना चाहती हैं? अरे बेटा, बाद में देखते हैं। गॉड मदर तुम्हारे लिए गांव में ही कोई ढूंढ देगी बहुत अच्छी लड़की। हमें एक ही पेड़ पर अपनी जान नहीं लटकानी चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो जस्ट झिनझिन को चाहता हूँ। मैं बचपन से ही उसे पसंद करता आया हूँ। मैं उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। मुझे बस वही पसंद है। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस वही चाहिए। मैं नहीं मानता। अरे जल्दी उठो। अरे निकम्मे लड़के, जल्दी उठो, उठ जाओ। लोग देख लेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। गॉड मदर, हाँ मैंने वादा किया था। लेकिन झिनझिन, क्या अब उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? शिया सानलान, क्या तुम दिन रात मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते? मैंने कह दिया है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती? मैं उससे कहाँ कम हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड, वह तुमसे बेहतर है और वह शहर का रहने वाला है। शहर का राशन कार्ड और उसके पास पैसे भी हैं। तुम ढोंग मत करो। हो सकता है मैं सुंदर ना लगूं, लेकिन मेरी नजर तो तेज है। मैंने साफ देखा था तुम दोनों रिक्शा पर लौट रहे थे। मेरी माँ ने कहा है कि अमीर लोग कार से चलते हैं, कार से चलते हैं, कार से चलते हैं, कार से चलते हैं। सही कहा। अभी गांव के मुहाने पर मैंने यू परिवार की दूसरी बेटी को देखा और उसके बॉयफ्रेंड को रिक्शा पर लौटते हुए देखा। यह कैसे हो सकता है? झिनझिन, माँ तुमसे पूछ रही है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पापा फैक्ट्री के मालिक हैं? अरे गॉड मदर, वह जरूर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरी माँ ने भी कहा है कि आजकल के ये गरीब अमीर बनने का ढोंग करना पसंद करते हैं। क्यों भला? इज्जत का मामला है। हाँ हाँ हाँ, इज्जत का मामला है, इज्जत का मामला है, इज्जत का मामला है। झिनझिन, तुम मुझे सच बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर करता क्या है? तुम माँ जी, बेटी तुम मुझे सच सच बताओ। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर सच में फैक्ट्री चलती है तो फिर एक छोटी कार भी क्यों नहीं है? फिर तुम्हें रिक्शे पर क्यों लाया? वो तो क्योंकि मैं यह तो नहीं कह सकती थी कि वह असल में सड़क पर बिना सोचे उठाया हुआ एक भिखारी है जिसे बॉयफ्रेंड बनाकर घर ले आई हूँ। दरअसल मेरे घर में 4 गाड़ियाँ हैं। बस आज दुर्भाग्य से परिवार वाले निकल गए हैं उन्हें लेकर, इसलिए जिनजिन को रिक्शे से आना पड़ा। क्या उसके घर 4 गाड़ियां हैं? कितने अमीर हैं? बिल्कुल सही, मेरी फैक्ट्री गाड़ियाँ बनाती है। ब्रांड का नाम है टेसहा, सुना होगा तुमने? बकवास बंद करो। तुम्हें पता है टेस्ला के मालिक कौन है? वह तो राइस टेक्नोलॉजी का ब्रांड है। अब आगे क्या करोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। टेसहा, मेरी माँ ने भी कहा था टेसहा हमारे जियांगचेंग शहर का सबसे बड़ा कार ब्रांड है। यह कितनी बेशर्मी है। टेसहा को अपना बता रहा है। किसकी? हाँ बिल्कुल, वह टेस्ला तो राइस टेक्नोलॉजी का कार ब्रांड है। उसके मालिक तो कारों के देवता हैं, फाइनेंस जगत का लीजेंड। तुमने कारों के देवता का रोल अदा किया। हम्फ, कितनी शर्म की बात है। आंटी जी, आपकी बेटी ने आखिर किस तरह का लड़का ढूंढा है? यह तो बिल्कुल शर्मनाक बात है। झिनझिन, सच सच बता दो, तेरा बॉयफ्रेंड आखिर करता क्या है? अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो मैं अभी तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी। माँ, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रही हो। इसके पहले कभी बॉयफ्रेंड था ही नहीं और अचानक इस बार बॉयफ्रेंड लेकर आ गई। तुमने तो जरूर टीवी पर देखकर किसी आदमी को किराए पर लिया है। घर लाकर तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो। शिया सानलान, अगर तूने फिर बकवास की तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। वी गुस्सा आ गया। गॉड मदर, इससे गुस्सा आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं शिया सानलान ने सही कह दिया? ये झिनझिन सच में बॉयफ्रेंड किराए पर लाई है? झिनझिन, मुझे साफ साफ बता, क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड सच में किराए का है? जरूर है, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं लगते। डेटिंग करने वाले ये जरूर नकली है। अच्छा तू ही मुझे बता, डेटिंग कैसी होनी चाहिए? पता ना। डेटिंग में तो होता ये है चुम्मा चाटी, गले लगाना, बस ऐसे ही। अरे यार, टीवी पर तो ऐसे ही दिखाते हैं ना। ठीक है, तुझे ये सब देखना है ना? आज मैं तेरी यही ख्वाहिश पूरी करती हूँ। अरे आजकल के युवा कितने खुले विचारों के हैं, दिन दहाड़े ऐसा कर रहे हैं। अब और क्या कहना है? हम दोनों ने किस किया है? क्या ये पक्का नहीं है कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? हाँ बिल्कुल, किस तो कर ही लिया।
इसमें झूठ कैसे हो सकता है? चलो मान लिया तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो भी वह ऑटो रिक्शा से ही लौटा है, पैसे नहीं है, और यहाँ आकर अमीर बनने का नाटक कर रहा है। कितनी बेशर्मी है। जैन जैन, तुमने एक गरीब आदमी ढूंढ लिया और मुझे चिढ़ाने घर ले आई। मैं अभी तुमसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैं जैन जिन, तुम तो सचमुच मुझे परेशान कर रही हो। जल्दी बताओ, तेरा बॉयफ्रेंड आखिर पैसे वाला है या नहीं? हाँ, जल्दी बताना। भाइयों और बहनों, मैं दिखावा नहीं कर रहा, सब कुछ खोल रहा हूँ। मैं सच में हूँ जिसे लोग कारों का राजा कहते हैं, राइस टेक के संस्थापक। क्या कारों का राजा? अरे यार चेन बिन, क्या तुम बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर सकते हो? कारों का राजा, तू जो ऑटो चलाने वाला है, तू कहता है कि तू कारों का राजा है, तुझे गाड़ी चलानी आती भी है? बारपूट तू बारपूट। सुन भाई, तू फव्वारा थोड़ी है, बोलते वक्त मुंह भी नहीं रखता। बेटा, आप कहते हैं आप कारों का राजा हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है? मैं अरे चेन बिन, क्या तुम बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर सकते हो? तुम कारों का राजा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर में अगर पोल खुल गई तो खुद को शर्मिंदा करने जैसा ना हो जाए। तुम चिंता मत। यह कार किसकी है? रास्ता रोक रखा है, पता है? अगर अभी नहीं हटाई तो तोड़ दूंगा इसे, समझे? अरे नहीं, तोड़ना मत। आज तो मेरे बेटे की शादी का दिन है, गाड़ी तोड़ना अशुभ होगा। मैं अभी किसी को बुलाकर हटवा देती हूँ। सुनो भाई, यह कार किसकी है? जरा हटा दो इसे, रास्ता रुका हुआ है। अरे यह तो हमारे गांव में छुट्टियां मनाने आए मिस्टर कियान की कार लगती है। पर मिस्टर कियान, वे पहाड़ पर दौड़ने वाली मुर्गी पकड़ने गए हैं। अच्छा, जल्दी करो, मेरे पास काम है। मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी शादी का दिन मातम में बदल दूंगा। जल्दी मत करो, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। अरे गोद लिया बेटा, तुम्हें तो कार चलानी आती है ना? जरा जाकर इसे हटा दो। मैं तो चलाना जानता हूँ, पर चाबी नहीं है मेरे पास, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। तो अभी टाइम पास कर रहे हो? दोस्तों, हथियार उठाओ, इस कार को तोड़ डालो। नहीं, ऐसा मत करो। हाय राम, यह अशुभ बात मेरे ही सिर क्यों आ गई? अरे गोद लिया बेटा, तुम ही कुछ उपाय सोचो अपनी माँ के लिए। मेरे पिता, भैया, एक बार मेरी बात सुन लो, रास्ता बदल लो। तेरे पिता की मेरे यहाँ कोई इज्जत है क्या? तू मुझे रास्ता बदलने को कह रहा है? आज तो चाहे कोई भी आ जाए, काम नहीं चलेगा। दोस्तों, तोड़ दो इसे। ठीक है भैया। रुक जाओ, इस गाड़ी की चाबी न होने पर भी मैं इसे हटा सकता हूँ। चेन बिन, तुम शेख ही ना मारो। गाड़ी की चाबी नहीं है तो दरवाजा भी नहीं खुलेगा। तुम गाड़ी कैसे हटाओगे? अरे, तुम्हारा यह पतला दुबला शरीर गाड़ी कैसे हटाएगा? सुनो चेन, तुम झूठी बड़ाई ना मारो। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती तो गाड़ी हटाने का क्या? भैया, यह आदमी झूठ बोलने में माहिर है, झूठी शान दिखाता है। अभी तो कह रहा था कि वह खुद राइस टेक्नोलॉजी का चेयरमैन है। असल में तो इसने एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया है अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने जाने के लिए। एक गरीब आदमी है। जेन जेन, जल्दी से इस झूठे बेवकूफ को भगाओ। इसने भैया को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। बाद में भैया गुस्सा हो जाएंगे। हमें मुसीबत में न डालो। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से। बदमाश, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती तो गाड़ी कैसे हटाओगे? क्या मैंने कहा था कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती? क्या यह अभी नहीं बोला था? इसकी बात पर तुम विश्वास करते हो? अगर मैं कहूँ कि मैं इसका बाप हूँ तो मानोगे? अरे, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। भैया, आप इसकी बात मत मानिए। इसके पास गाड़ी की चाबी भी नहीं है, ये गाड़ी इसकी है भी नहीं। ये कैसे हटाएगा? अपनी जुबान से हटाएगा। जेन जेन, तुमने सुना नहीं? जल्दी से इससे ब्रेकअप करो और इसे भगाओ। मैंने कहा था ना कि शेख ही न मारो। अब देखो हालात कैसे संभालोगे। मैं शेखी नहीं मार रहा। मैंने कहा मैं यह गाड़ी हटा सकता हूँ तो हटा सकता हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी है भी नहीं, चाबी भी नहीं है। हटाओ, देखते हैं कैसे हटाते हो। आम लोगों को गाड़ी हटाने के लिए चाबी चाहिए होती है, लेकिन मैं कार गॉड हूँ। लाइट जल गई। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा कैसे खुल गया? वाह वाह, यह तो कमाल है। ये कैसे मुमकिन है? क्या सच में वो कार गॉड है?
वाह क्या बात है, सीधे स्टंट निकाल दिया। तो उसने झूठ नहीं बोला था, वह सच में गाड़ी चलाना जानता है। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? तुम्हारी आंखें सांस लेने के लिए हैं। क्या तुमने देखा नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कितना कूल ड्राइविंग कर रहा था? शिन शिन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर सच में फैक्ट्री चलती है क्या? उनके घर सच में 4 गाड़ियाँ हैं? शायद होनी चाहिए ना। गाड़ी हट गई, तुम लोग जा सकते हो। नहीं, अगर मैंने सही देखा तो वह तो फ्लाइंग कार स्टंट था ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। वाह, सच में फ्लाइंग कार स्टंट था। सोचा नहीं था इस छोटे से गांव में कोई ऐसा आदमी होगा इतना बढ़िया फ्लाइंग कार स्टंट जानता हो। अरे गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लो प्लीज, मुझे सिखाओ। यह तो बहुत कूल है। चलो छोड़ो, आज मेरी सास की शादी की पार्टी है, तुमसे बात करने का टाइम नहीं। यह मेरा कार्ड है, फोन करना। ठीक है, शुक्रिया गुरुजी। जल्दी से मेरे गुरुजी को थैंक यू बोलो। गुरुजी को प्रणाम। अच्छा ठीक है, चलो। यस, अब हम भी फ्लाइंग कार स्टंट सीखेंगे। गुरुजी, तो हम किसी और दिन बात करते हैं, असल में हम निकल सकते थे। गुरुजी, तो हम चलते हैं, चल। यस। चेन बिन, रुको। क्या? अब अभी भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास सच में पैसा होता तो तुम ट्रिक्शा से यहाँ क्यों आते? हाँ ना, तुम्हें तो गाड़ी चलानी आती है, फिर क्यों ट्रिक्शा से लौटे? आंटी जी, मैं सच कहता हूँ, मुझे तो किसी कार की जरूरत ही नहीं दिखावा करने के लिए। अभी तक ढोंग कर रहा है। मुझे समझ आ गया गॉड मदर, मुझे पता चल गया कि उसे गाड़ी कैसे चलानी आती है। क्यों? क्योंकि वो असल में एक गाड़ी चोर है। क्या गाड़ी चोर? शिया सानलान, खाना गलत खा लो, बात गलत मत बोलो। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड गाड़ी चोर है? क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी, फिर भी उसने गाड़ी खोल दी। यह कला सिर्फ चोरों के पास होती है, तो फिर वह गाड़ी चोर नहीं तो और क्या है? इकला। लगता है सही कह रहा है। हाँ बिल्कुल। शिया सानलान ने न कहा होता तो हमें पता ही न चलता। सच सामने आ गया ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर घराने का लड़का या धनवान नहीं है, वह तो बस एक गाड़ी चोर है। शिया सानलान, तुम्हें क्या हक है कहने का कि मेरा बॉयफ्रेंड गाड़ी चोर है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसके पास कार की चाबी नहीं थी, फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। अगर वह गाड़ी चोर नहीं है तो फिर वह क्या है? क्या मैंने तुम्हारी पोल खोल दी? तुम्हारी इज्जत उतर गई। अब शर्मिंदा होकर गुस्सा हो रहे हो। खप इज्जत को। साफ तो तुम हो जिसे मुझसे प्यार था, मिल नहीं सका तो अब मेरे बॉयफ्रेंड पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम इतने घिनौने कैसे हो सकते हो? शिन शिन, सच बता दे, मुझे तेरा बॉयफ्रेंड आखिर करता क्या है? आज अगर तूने मुझे इन रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया तो मैं तेरे साथ माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। हम्फ। मैं कसम खा सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड चेन बिन वह बिल्कुल भी गाड़ी चोर नहीं है। मुझे लगता है तू जिद कर रही है मारी। ये गाड़ी चोर पहली बार घर आया तेरी शादी में शामिल होने। उसने कितना गिफ्ट दिया? RIP लीर में माँ। गिफ्ट नहीं दिया, बस थोड़ी सी चीजें लेकर आया। सुनो, सब लोग नया दामाद पहली बार घर आया और वह भी मेरी माँ जी की 50वीं सालगिरह की शादी में कुछ भी नहीं लाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद को अमीर घराने का लड़का कहलाने में। हाँ सचमुच, कितना कंजूस है। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? हमने बस अभी तक देने का मौका नहीं मिला। चेन बिन, जाओ माँ को गिफ्ट दे आओ। ओ आंटी जी, आप फोन निकालिए, मैं आपको 20,000 ट्रांसफर कर देता हूँ। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। 20,000? तुम सिर्फ 20,000 ही दे रहे हो। इतने से तो एक केक भी नहीं आता। तुम सीधे सीधे अपमान कर रहे हो। 20,000 में क्या बुराई है? अरे बाप रे, मैं तो एक गोद लिया बेटा हूँ। मैंने 60,000 दिए और तुम एक नए दामाद हो, सिर्फ 20,000 दे रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारी ये बकवास चीजें लेकर जल्दी से निकल जाओ। 6 लाख क्या हुआ? तुम्हें क्या हक है यहाँ इतराने का? मैं तुमसे कहता हूँ, ये 20,000 तो बस शुरुआत है। मेरा करोड़ों का तोहफा रास्ते में ही है। क्या करोड़ों का? तुम सच में हो गंदे मछली के बच्चे। समुद्र का पानी छूकर समुद्री भोजन बनने की कोशिश। करोड़ों का? तुमने कभी करोड़ देखे हैं? हाँ, जेन जिन ने कैसे ढूंढ लिया ये चीज। बात पर करोड़ों की बात करता है। असल में तो ये तो एक ऐसा कंगाल है जिसकी गाड़ी तक नहीं है। बिल्कुल सही। जिन तुम इसे जल्दी से बाहर निकालो, यहाँ हमारी बेइज्जती न करवाओ। चेन बिन, बस करो अब। तुम तो बस वो भिखारी हो जिसे मैंने सड़क से उठाया था। माता पिता से मिलवाने लाई हूँ। मैंने तुम्हें झूठ बोलने नहीं कहा। जिन कैसे भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा रिश्तेदारों के सामने अपमानित होते हुए। मैंने सच में तैयार किया है 3 करोड़ की दहेज। 3 करोड़? तो फिर निकालो तो सही है। 3 करोड़ की दहेज सबको दिखाने के लिए। बस यहाँ बड़ी बातें। मेरे सेक्रेटरी ने अभी मुझे मैसेज भेजा है। करोड़ों का तोहफा गांव में आ चुका है और अभी पहुंच रहा है। जो तिपहिया सवारी करके घर लौटा एक मजदूर है, वो कहता है कि उसका सेक्रेटरी भी है। मुझे तो लगता है तुम्हारा मुंह किले की दीवार से भी मोटा है। मैं देखता हूँ तुम कब तक नाटक करोगे। किसकी हिम्मत हमारे राइस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का अपमान करने की? चेयरमैन, आपने अपनी सास के लिए शादी का तोहफा तैयार करवाया था, वो पहुंच गया है। क्या चेयरमैन?
क्या इसका मतलब जेनजिन का बॉयफ्रेंड सच में अमीर है? अमीर? कौन सा अमीर आदमी ऐसे ऑटो रिक्शा पर बैठकर आता है? मेरे ख्याल से ये लोग बस उसने पैसे देकर ये नाटक करने के लिए बुलाए हैं। इस बक्से में शक्करकंदी ही भरी होगी। इस बक्से में जो है वह है 3 करोड़ का तोहफा। हा हा हा, अरे यार 3 करोड़? क्या तुम्हें लगता है हम गांव वाले कुछ देखे सुने नहीं हैं? 3 करोड़ अगर रखे जाएं तो एक पहाड़ जैसा ढेर लग जाए। ये बक्सा उतना तो समाएगा ही नहीं। है या नहीं, तुम खोल कर देख लो तो पता चल जाएगा। आंटी जल्दी खोल कर देखिए ना, आपके अच्छे दामाद ने आपके लिए तोहफा भेजा है। चेन बिन, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? तुम तो बस वो भिखारी हो जिसे मैंने सड़क किनारे उठाया था। मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर माता पिता को बेवकूफ बनाने घर लाया। मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी करो। जिन, मैंने तुम्हें धोखा दिया। दरअसल मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मेरी असली पहचान है राइस टेक्नोलॉजी के संस्थापक। क्या? अरे तुम दोनों कानाफूसी क्या कर रहे हो? कहीं मिलकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? तुम सच में हो, जब तक सामने न देख लो मानते ही नहीं। धोखेबाज है या नहीं, खोल कर देख लो तो पता चल जाएगा। खोलो। गॉड मदर, आप जल्दी खोलिए ताकि सब देख सकें ये गरीब आदमी कैसे धोखा दे रहा है। तो फिर मैं खोल कर देखती हूँ। अगर ये बक्सा खोलने पर 3 करोड़ नहीं निकले तो फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। ये कैसे मुमकिन है? ये क्या है? आंटी, यह आपकी नई शादी की खुशी में खास तौर पर तैयार करवाया गया है। यह मेरी छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। यह जेनजिन का बॉयफ्रेंड क्या सच में अमीर आदमी है? एक बार में ही 3 करोड़। यह प्रॉपर्टी का पेपर भी है और गाड़ी की चाबी। यह कैसे ठीक रहेगा? अरे वाह मेरे प्यारे दामाद, मैं तो सच में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं 50 साल का हो गया हूँ, दूसरी शादी कर रहा हूँ, यह इसमें भी घर गाड़ी मिल रही है। गॉड मदर, आप बिल्कुल भी उनके झांसे में ना आए। फिर क्या हुआ? अरे यह सोना, प्रॉपर्टी, पेपर, गाड़ी सब तो यही है ना? मैं फिर से कैसे ठगी गई? ये सब नकली हो सकते हैं। आजकल तो आधार कार्ड भी नकली बन सकता है। शायद नकली हो सकता है। ये कैसी बात है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन के तोहफे पर सवाल उठाने की? तुम सब ठग हो। साफ दिख रहा है कि मेरे गॉडफादर गॉडमदर को आसान समझ रहे हो और यहाँ नाटक कर रहे हो। तुम लोग देखते हैं कौन धोखा देने की हिम्मत करता है। मेरी प्यारी सासू माँ। अरे वाह, ये तो मेरी इंजीनियरिंग करने वाली बड़ी बेटी और बड़े दामाद हैं। ना आओ आओ, जल्दी जल्दी अंदर आइए। हा हा हा। बुआ जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। ये आपका बड़ा दामाद सच में बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है ये इंजीनियरिंग वाले साल में लाखों कमाते हैं। हाँ सही कहा। चलो चलो हम भी देखने चलते हैं। चलो चलो। चेनबिन, तुम यहाँ कैसे? माँ, यह मेरी और यानशिया की छोटी सी भेंट है। आपको नई शादी की बहुत बहुत बधाई। अरे तुम लोग बस वापस आ गए, इसी से माँ बहुत खुश है। और तोहफा क्या लाना था? हाँ बिल्कुल डार्लिंग, हमारा ये बड़ा दामाद सच में बहुत शानदार है। बस इतना ही नहीं, हमने तो आपके लिए एक बड़ा तोहफा भी तैयार किया है। और भी बड़ा तोहफा? अच्छा, क्या चीज है? जल्दी निकालो, सबको दिखाओ। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। यह मैंने अपनी सास को दिया है, शादी का तोहफा। 2 लाख? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने नहीं कमा पाऊंगा। 2 लाख रुपए? हाँ हाँ, सच में कभी सोचा नहीं था। मैं लाओ हो लगभग 50 साल का हो गया हूँ, फिर भी मुफ्त की रोटी मिल रही है। यह तो 2 लाख रुपए हैं। यानशिया, तुमने सच में एक अच्छा आदमी ढूंढ लिया है। मेरे प्यारे दामाद, तुमने तो बहुत खर्च कर दिया। अरे चेनबिन, तुमने देखा? ये रहे मेरे बड़े बहनोई, एक बार में ही 2 लाख दे दिए, सीधे बैंक कार्ड में। चेनबिन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें मेरे घर आने की इजाजत किसने दी? अरे उसकी बात कर रही हो? यह तुम्हारी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है। इस बार मुझे बधाई देने माँ के पास लाया है, नई शादी की खुशी में। क्या? यह शिनशिन का बॉयफ्रेंड है? छोटी बहन, मैं कह रही हूँ, तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ ली? तुमने उसे ही अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? तुम्हें पता है, यह वही है, वही मेरा पुराना बॉयफ्रेंड जिसे मैंने ठुकरा दिया था। बिल्कुल बेकार आदमी। क्या? तू मेरी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड है? ये कब की बात है? मुझे क्यों नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था। तो तुम हो जेन यानशिया की छोटी बहन? जब मैं कॉलेज से नई निकली थी, मुझे वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो एक गरीब गांव वाला लड़का था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। किसे पता था कि मेरा फेंका हुआ कचरा तुमने उठा लिया। तू क्या कह रही है? तू कह रही है कि वो एक गरीब गांव वाला लड़का है? तुम्हारी बहन ने तो कहा था कि वो अमीर घर का लड़का है। कौन सा अमीर घर का लड़का? उसके पास तो नौकरी भी नहीं है। कुछ दिन पहले हमने शहर में उसे सड़क किनारे भीख मांगते देखा था। ये यानशिया, तू मजाक तो नहीं कर रही ना?
क्या वो सच में भिखारी है? तो ये सड़क किनारे भीख मांगने वाला भिखारी है। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी शक्ल सूरत देखकर तो बिल्कुल भिखारी जैसा नहीं लगता। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो यांग डियान फेंग से पूछो। डियान फेंग उसे अच्छे से जानता है। अरे मैं सच में इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं और वो मिडिल स्कूल के साथी थे। बचपन से ही उसके घर में बहुत गरीबी थी। सोचा नहीं था कि बड़ा होकर वो भिखारी बन जाएगा। चेन बिन तुम हो ना? भिखारी बनना ही था तो बन जाते, लेकिन तुमने मेरी साली को भी क्यों भगा लिया? यांग डियान फेंग, तुझे ये हिम्मत किसने दी कि तू मुझे सबक सिखाए? लगता है तुझे पता नहीं है मेरी अब की ताकत का। बता दूं तो तू डर के मर जाएगा। ठीक है, आ जाओ, बता देखते हैं क्या तू मुझे डरा पाता है। छोड़ो भी मेरे उस बड़े जीजा जी, उनके पास सचमुच पैसा है। हमें इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। चलो खाना खाते हैं। हाँ रुको, जब तू खुद अपनी बेइज्जती चाहता है तो मैं तेरी मदद करता हूँ। सुन ले, मैं अब शहर में कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। मेरी कीमत कम से कम कुछ करोड़ तो होगी ही। और तू मेरे पुराने दोस्त, तू इतना गिर कैसे गया कि भिखारी बन गया? बाहर बताऊं तो मुझे तेरी शर्म आती है। जीजा जी, चेन बिन ने न चोरी की है न डकैती, उसमें शर्म की क्या बात है? तुम ज्यादती मत करो। जिन ये कैसा वक्त है? तू अभी इस भिखारी का साथ दे रही है। कैसा लगा? डर गया ना? अगर तू अभी हमारे सामने घुटने टेके सिर झुकाकर माफी मांगो और कबूल करो कि तूने जिन को बहकाया है तो शायद मैं सोचूं कि तुझे माफ कर दूं और खाना खिला दूं। हाँ। तेरे पति की ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरी दया से मिला है। मेरे बिना वो कभी हासिल नहीं कर पाता आज की ये उपलब्धि। तू एक गंदा भिखारी है। सच में बड़ी बात कर रहा है। तुम कहते हो मैं अभी करोड़ों की कीमत है, सब तुम्हारा दान है मुझे। कितना बेशर्म है। शिन, यही है कि तुमने मुझे ठुकराया, ढूंढा बॉयफ्रेंड और कहता है कि अमीर है, असल में एक भिखारी है। साइट। चेन बिन सच में बेशर्म है। मैं कैसे अंधा हो गया? तुझ जैसे पूर्व बॉयफ्रेंड को ढूंढा। छोटी बहन, तुम हमें बताओ, उसने आखिर क्या तरीका अपनाया? तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा। हाँ साली, तुम निडर होकर बोलो। हम सब यहाँ हैं, सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हाँ शिन, तुम जल्दी बोलो। यह गंदा भिखारी, उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया? हाँ शिन, जल्दी बोलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे उसे सबक सिखाने में। माँ, दीदी, चेन बिन ने मुझे धोखा नहीं दिया, मैंने खुशी किया। तू बदतमीज लड़की, तू मुझे मार डालेगी क्या? अभी भी सच नहीं बोल रही। यह गंदा भिखारी, उसने आखिर तुम्हें क्या पिलाया? क्या जादू की दवा है? अरे शिन, तेरी बहन और जीजा पुष्टि की, वह बस एक भिखारी है। सच में नहीं सोचा था तुम फिर भी चाहते हो उसकी मदद करने को छुपाना। तुम लोग हिम्मत करते हो सवाल करने की। हमारे चेयरमैन भिखारी हैं, मौत को बुलाना। तुम नहीं तो कौन हो? यह हमारा घरेलू मामला है, तुम्हारा इसे क्या लेना देना? और बात यह है, हम यह न्याय करना। मैं डामी टेक का चेयरमैन का सचिव, ये शख्स हम ही है डामी टेक चेयरमैन। पागल हो गए हो? तुम कह रहे हो कि यह बदबूदार भिखारी डामी टेक का चेयरमैन है? अपनी औकात में रहो। इसमें चेयरमैन जैसी कौन सी बात दिख रही है? डामी टेक हमारे जियांगचेन के ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे अमीर है। उसके चेयरमैन को हम लोग कारों के देवता कहते हैं। वह हमारे फाइनेंस की दुनिया का भी एक लीजेंड है। उसकी कीमत तो अकल्पनीय है ही, साथ ही वह बहुत ही रहस्यमयी है। तुम जैसा आदमी चेयरमैन बनने की सोच रहा है। अगर डामी टेक वालों को इस बात का पता चल गया तो तुम्हें जिंदा निकल जाएंगे। जिंदा निकलना तो छोटी बात है, बस बाद में हम पर आरोप न लगाओ कि हमने तुम्हें फंसा दिया। तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने हमारे चेयरमैन को गुस्सा दिलाया तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ, मैं तो डर गया। तुम सब ठग लोग हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, तो अब डराने लगे हो क्या? कितनी बेशर्मी है, बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हो। अच्छा, अभी मैं सबको दिखाती हूँ तेरा असली चेहरा। पत्नी, उस दिन हमारी इससे मुलाकात हुई थी और फोटो भी खींची थी। अभी निकालकर इसका पर्दाफाश करते हैं। चेन बिन, तुमने मेरी मदद करने के लिए ही मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था, ताकि मेरे माता पिता को बेवकूफ बना सको। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आओ सब लोग देखो, यह आदमी बस एक गंदा भिखारी है। ये चेन बिन सच में भिखारी निकला। अरे ये तो गंदा भिखारी हमें झांसा दे रहा था कि अमीर आदमी है। बस खत्म, मेरा दूसरों पर पलने का सपना चकनाचूर हो गया। अरे बाप रे, गॉड मदर, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे ये ठग है। आप माने ही नहीं। और क्या कि घर में पैसा है, तुम्हें 3 करोड़ देगा। ये सब था बकवास, झूठ। तो देखा ना, ये भिखारी जो चीजें दे गया वो भी नकली ही होंगी ना। ये जैन परिवार तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेल रहा है। कितनी शर्म की बात है, शर्म से पानी हो गए। अबे निकम्मे ठग, अपनी वो नकली चीजें लेकर तुरंत यहाँ से निकल जा। माँ, आप शांत हो जाइए।
मुझे यकीन है चेनबिन बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। आंटी, आप मुझ पर भरोसा करिए, वो सारी चीजें असली हैं। अगर आज आपने सच में नहीं ली तो बाद में पछताएंगी। अरे गंदे भिखारी, तू मुझे नकली सामान देता है और धमकी भी देता है। शिन, क्या सच में इसने तुझे धोखे में रखा था? आज माँ को इससे हिसाब करना ही है। हाँ छोटी बहन, तू खुल कर बता, अगर इस शख्स ने तुझे परेशान किया है तो आज ये इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, चेनबिन ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं खुशी उसके साथ थी। मैं तुम सबको सच बताती हूँ, वह सच में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने उसे पैसे देकर किराए पर लिया था, लेकिन यह मैंने ही किया था। मैंने ही उससे मदद मांगी थी। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया उससे और सवाल न करें। किराए पर लिया था? क्या कहा तुमने? तुम कह रही हो कि तुमने पैसे देकर इस भिखारी को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए किराए पर लिया, हमें बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं, बेवकूफ बनाना नहीं था। दरअसल माँ ने शादी के लिए इतना जोर डाला, इतना प्रेशर डाला कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। अरे यार, खैर, गलती उसकी नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब नाटक है। तुम लोग मानते ही नहीं थे। अबे निकम्मी लड़की, तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं क्या? तुमने बॉयफ्रेंड किराए पर लेकर घर क्यों ले आई? यह सब तुम्हारी जबरदस्ती की वजह से हुआ है। तुमने इतना प्रेशर डाला कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे एक किराए पर लाना ही पड़ा। तुमने तो मेरी जान ही ले ली। मेरी यह बूढ़ी शर्म तुमने सब मिट्टी में मिला दी। जिन, लगता है तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती, है ना? इसलिए आदमी किराए पर ले आई और पैसे भी तुमने ही दिए होंगे। बिल्कुल सही। इतनी सुंदर लड़की और उसने एक भिखारी को बॉयफ्रेंड बना लिया। बाहर लोगों को पता चला तो कितनी शर्मिंदगी होगी। अरे, क्या बकवास कर रहे हो? जरूर इस नीच भिखारी ने चिकनी चुपड़ी बातों से हमारी छोटी बहन को बेवकूफ बनाया है। हाँ, चेनबिन, साफ बता दो, तुमने कैसे मेरी साली को बरगलाया? बस करो, बहस बंद करो। मैंने कह दिया है, उसने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया। मैंने ही उससे किराए पर लिया था। चेनबिन, मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी है। आज तो तुम्हें घर लाकर खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन इसकी बजाय तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा। यह लो 500 रुपए, रख लो। तुम अभी चले जाओ। आज के लिए शुक्रिया। दरअसल मैं भी खुशी तैयार हो गया था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जीवन भर के लिए मुफ्त में ही किराए पर रख लो। धन्यवाद। उन सभी लोगों में जब मुझ पर सवाल उठा रहे थे, केवल तुम ही मेरे साथ डटकर खड़ी रहीं, मेरा बचाव किया और मुझ पर विश्वास किया। मुझे लगता है मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करने दो। छोड़ो उसे, चेनबिन। तू एक गंदा भिखारी है। तुम्हें हमारी छोटी बहन से शादी करने का क्या हक है? यह इतनी खूबसूरत लड़की है। बिल्कुल सही। तुम मेरी साली की एक उंगली के भी लायक नहीं हो। जल्दी से चले जाओ। चुप रहो। अगर तुमने हमारे चेयरमैन का और अपमान किया तो हम तुम पर केस कर देंगे। यह चेयरमैन? किस कंपनी का चेयरमैन भीख मांगने बाहर आता है? क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि खत्म ही नहीं होता। इसलिए मैंने भिखारी बनने का नाटक किया, यह देखने के लिए कि क्या कोई मेरी मदद करेगा और मैं उसकी किस्मत बदल दूंगा ताकि वह अपना भाग्य बदल सके। ओह, ऐसी बात थी, इसलिए हम मिले। हाँ, मैं तुमसे मिला, फिर मैं तुम्हारी दयालुता से पूरी तरह आकर्षित हो गया। मैंने इतनी लंबी उम्र में अभी तक यह पहली बार देखा है कि कोई इतना डींगे मार रहा है कि उसके पास पैसा खत्म ही नहीं होता और वह भिखारी बन गया है। तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ जाते? हाँ, तुमने तो मुझे पूरे साल का मजाक दे दिया। भिखारी का भेष अब पूरी तरह से उजागर हो गया है और तुम कहते हो कि यह नाटक था। तुम भी बहुत बेशर्म हो। मेरी शादी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। हाँ, यहाँ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमारा मूड खराब मत करो, चले जाओ। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब तुम्हारी ही करनी का नतीजा है। तुम अभी भी उसे जाने क्यों नहीं दे रही? चेनबिन, सॉरी, मेरी माँ और उनके लोग सचमुच बहुत ज्यादा कर दिया। चलो चलें। हाँ, कौन है वो बेवकूफ चीज जो मेरे पहाड़ पर मुर्गी ढूंढने जाने का फायदा उठाकर मेरी गाड़ी हिला दी? आखिर कौन है? इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की जरूरत खराब कर दिया। तुम लोग चुका सकते हो? मिस्टर क्यान, यही निकम्मा आदमी है जिसने आपकी गाड़ी हिलाई है। यह गाड़ी चोर है। यह आपकी गाड़ी को चुराना चाहता था। क्या गाड़ी चोर? बड़े आदमी से पंगा ले रहा है। गाड़ी चोरी करके मेरे सिर पर आ गया। हाँ, और उसने हाथ से ही गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। ये गाड़ी चोर नहीं है तो और क्या है? आज तुम्हें मुझे साफ समझा दो, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। क्योंकि आपकी गाड़ी सड़क पर खड़ी थी, दूसरी गाड़ियों को रोक रही थी, रास्ता बंद था, इसलिए मैंने गाड़ी हिलाने में मदद की।
यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबने देखा है। किसने देखा? तुमने देखा या तुमने देखा? मिस्टर क्यान, आपने देखा ना, ये झूठ बोलता है। कोई नहीं है जो उसके लिए गवाही दे। हम में से भी कोई नहीं देखेगा। किसने कहा कोई नहीं है? मैं उसके लिए गवाही दे सकती हूँ। शिनशिन, तुम्हें सच में यह भिखारी पसंद आ गया है क्या? अब भी उसकी तरफ से बात कर रही हो? तुम्हें क्या? साफ तो है कि गाड़ी ने रास्ता रोका था। चेन बिन ने बस गाड़ी हटाने में मदद की थी। तुम लोगों ने न सिर्फ उसकी मदद नहीं की, बचाव या गवाही नहीं दी, बल्कि उस पर झूठे आरोप भी लगाए। मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए की है। माई बैक एमनो 10 लाख। पता है इसका मतलब क्या होता है? क्या तुम जैसे लोग इसे छू भी सकते हो? मान लो मैं रास्ता रोक रहा था तो मैंने गाड़ी हटाने की कोशिश की। अगर मैंने सच में तुम्हारी गाड़ी छू भी ली तो क्या लगता है कि मैं, डाराइस टेक्नोलॉजी ग्रुप का चेयरमैन, तुम्हारे इस 10 लाख का भुगतान नहीं कर सकता? शी, कुएं का मेंढक सच में बड़ी बड़ी बातें करता है। मिस्टर कियान, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। हम साथ में जूनियर हाई स्कूल में पढ़े थे। इसके घर की हालत मुझे बहुत अच्छे से पता है। बचपन से ही गरीब है। यह कोई चेयरमैन बिल्कुल नहीं है। रुको मेरे, तुम लोग। बिल्कुल सही, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए मुझे यह रिश्ता याद है। मैंने चुपके से तुम्हारी मदद की, कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करके तुम अमीर बने। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू पैसा कमाने के बाद अपना मकसद भूल जाएगा। तू क्या बक रहा है? तू कह रहा है कि ये गंदा भिखारी मुझे संभाल रहा था, जिससे मैं अमीर बना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बिल्कुल बेशर्म हो। तुमने बहुत झूठ बोल लिए क्या? तू सोचता है तेरे कितने बड़े हाथ पैर हैं? डिंगफेंग ने खुद अपने दम पर दौलत कमाई है, तेरा इसमें क्या योगदान है? चेन बिन, मैं तुझे आखिरी बार एक मौका दे रहा हूँ, कबूल कर कि तू ही गाड़ी चोर है, नहीं तो हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। जब तूने दया नहीं दिखाई तो मैं भी न्याय नहीं करूंगा। मुझे धमकी भी दे रहा है। सुन याली, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, 5 मिनट में तुरंत माजियागो आओ और फिर खत्म करो यांग डिंगफेंग के साथ सभी सहयोग परियोजनाएं। चेन बिन, तुम पहले चले जाओ, बाद में तुम उन सबको गुस्सा दिला दोगे। मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। जेन, शुक्रिया। हालांकि यहाँ के लोग मुझे बहुत निराश करते हैं, लेकिन तुमसे मिल पाना मैं वाकई बहुत खुश हूँ। वो राइस टेक्नोलॉजी ग्रुप चेयरमैन कितने बड़े आदमी हैं, ऐसी जगह पर कैसे आ सकते हैं गरीब और पिछड़े इलाके में? हाँ, वो राइस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन, उनके आसपास खूबसूरत लड़कियों की भीड़ है। किस तरह की खूबसूरत लड़की चाहते हैं? नहीं मिल सकती। मेरी बहन पर कैसे मोहित हो सकते हैं? बस एक शेखीबाज गंदा भिखारी, बिल्कुल बेशर्म। हाँ, यह अभी तो डींगे हाँक रहा था कि मेरा प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। बंद किया क्या? शर्मिंदगी नहीं होती? अगर तुम अभी हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारी अज्ञानता माफ कर दूँ। हा हा हा। वाकई येलो रिवर में कूदे बिना दिल नहीं मानता। हुम्मा आ गया। मैं देखना चाहती हूँ कौन है जो सताने की हिम्मत करता है। राइस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन। सन साहब, आप आ गए। यही वह बदमाश है। वही है। उसने न सिर्फ आपका अपमान किया बल्कि चेयरमैन पर झूठा आरोप भी लगाया। यांग, तुम यहाँ क्यों हो? मैं देखूंगा कौन है जो मरने को तैयार है। चेयरमैन की बदनामी करने की हिम्मत करता है, जीना नहीं चाहते। अरे भिखारी, झूठा देखा? याली ग्रुप तो मेरा साथ देता है। तुम मुझसे तुलना करते हो, एक चींटी से भी कम हो। हाँ, उसने यह भी कहा कि याली ग्रुप हमारा गुजारा बंद कर दे। शर्मिंदा हुए न सूझ गया न आ। चेयरमैन, तुम दोनों चुप रहो। क्या हुआ सन साहब? आपने मुझे क्यों मारा? चेयरमैन, मालूम नहीं था आप आएंगे। सच में अभी बहुत बेअदबी हो गई। सन साहब, यह आदमी कौन है? क्या है? वह दुनिया का फाइनेंशियल जीनियस है, राइस टेक के फाउंडर कार किंग चेन बिन। क्या वह सच में है राइस टेक के चेयरमैन? क्या चेन बिन ही कार किंग है? क्या आप सच में रेसिंग किंग चेन बिन है? वही जिसने दशिया की ऑटो इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया और दुनिया में सबसे आगे किया, जो अकेले ही सहारा रेगिस्तान पार कर गया और एक ही बार में लीजेंड बन गया। रेसिंग किंग चेन बिन, तुम सच में डारी टेक के चेयरमैन हो? मैंने शुरू से ही तुम लोगों को सच बताया था, लेकिन जेन के अलावा शायद तुम में से किसी ने मेरी बात मानी ही नहीं। तुम सब घमंडी हो, सोचते हो कि मैं बस एक भिखारी हूँ, हर कोई फिजूल खर्च, अमीर होकर भी बेईमान। यही है तुम्हारा चरित्र। तो इसका मतलब पहले सच में तुमने ही मुझे प्रोजेक्ट दिया था और मुझे अमीर बनाया। सुन, याली ने तुम्हें बता दिया है, अगर मैं नहीं होता
तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास क्या योग्यता थी याली ग्रुप से? सहायता पाने की। लेकिन आज के बाद मैं याली ग्रुप को वापस बुलवाऊंगा। जो कुछ भी तुमने पाया है उस सबको तुम वापस मजदूरी करो। चेन बिन, नहीं चेयरमैन चेन, हम बचपन से साथ खेले हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो, चले जाओ। चेयरमैन चेन, नहीं नहीं नहीं। पूर्व प्रेमी, चलो हम फिर से साथ आ जाते हैं। तुम भी चली जाओ। यानशिया, तुमने पहले उस लड़के को तुच्छ समझा था और उसे ठुकरा भी दिया था। अब फिर से साथ आना चाहती हो? अब तो वह लड़का इस समय दिलचस्पी रखता है हमारी जिनजिन में। जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चलता। तुम्हें ऐसी मूर्खतापूर्ण उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना? जिनजिन, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद कि मैं तुमसे मिला। जब वे सब मुझे नीचा देख रहे थे तब केवल तुम ही मेरा साथ दे रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे शानदार शादी दूंगा। हाँ, मैं करूंगी।